सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आज हम लॉर्ड मैकॉले के बारे में कुछ बात करेंगे। कौन था लॉर्ड मैकॉले? उसका पूरा नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति का स्थापक लॉर्ड मैकॉले था। वह गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का लॉ मेंबर था। उसने 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षण का सूत्रपात किया और हमारे देश की परंपरागत शिक्षा नीति का बहिष्कार किया। अंग्रेजी शिक्षा नीति को लागू करके लॉर्ड मैकॉले क्या चाहता था, इसका पता हमें उसके ही कुछ विधानों से प्राप्त होता है। आइए हम लॉर्ड मैकॉले के कुछ विचारों को पढ़ते हैं, जिससे कि हमें पता लगे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति को क्रियान्वित करके वह क्या प्राप्त करना चाहता था। लॉर्ड मैकॉले ने कहा है, इंग्लिश एजुकेशन वुड ट्रेन अप ए क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर, बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट। अर्थात मैकॉले का कहना है कि इंग्लिश शिक्षा के माध्यम से हम भारत में एक ऐसा वर्ग पैदा करना चाहते हैं जो रक्त से और रंग से तो भारतीय ही होगा, परंतु अपने टेस्ट से, अर्थात अपनी अभिरुचि से, अपनी लाइकिंग से वह इंग्लिश होगा। अपने ओपिनियन में, अपने विचारों में, अपने अभिगम में वह इंग्लिश होगा और अपनी बुद्धि और अपने निर्णयों में भी वह इंग्लिश होगा। भले ही इस वर्ग के लोगों का रंग और रक्त भारतीय रहे, परंतु बौद्धिकता के दृष्टिकोण से ये लोग इंग्लिश हो जाएंगे और हम भारत में एक ऐसा वर्ग पैदा करना चाहते हैं। और इसके लिए भारत की परंपरागत शिक्षा पद्धति को छोड़कर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षण की नींव डाली। मैकॉले ने एक पत्र लिखा है अपने पिताजी को। यह पत्र मैकॉले ने कलकत्ता से लिखा है। 12 अक्टूबर 1836, 12 अक्टूबर 1836 को मैकॉले एक पत्र लिखता है अपने पिताजी को, जिसमें वह लिखता है, माय डियर फादर, मेरे प्रिय पिताजी, आवर इंग्लिश स्कूल्स आर फ्लोरिशिंग वंडरफुली। हमने जो अंग्रेजी स्कूलें भारत में आरंभ की है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, तरक्की कर रही है। The effect of this education on Hindus is prodigious. हमारे द्वारा स्थापित और संचालित इन अंग्रेजी स्कूलों का हिंदुओं पर बहुत ही गहरा प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। मैकॉले ने इस पत्र में आगे लिखा है, नो हिंदू who has received an English education ever remains sincerely attached to his religion. मैकॉले कहता है कि जो भी हिंदू हमारी स्कूलों में पढ़ेगा वह अपने धर्म से विमुख हो जाएगा, उसकी अपने धर्म में निष्ठा समाप्त हो जाएगी। Some continue to profess it as a matter of policy. कहता है कि हिंदू बच्चे जो हमारी स्कूलों में पढ़ते हैं वे नाम मात्र के हिंदू रहेंगे,
और दिखावे के लिए ही अपने को हिंदू कहेंगे। सम एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी, उनमें से बहुत सारे ईसाईयत को अंगीकृत कर लेंगे। इट इज माई फर्म बिलीफ that if our plans of education are followed up, there will not be a single idolater among the respectable classes in Bengal 30 years hence. यदि हमारी शिक्षा नीति ठीक से चली तो मैं समझता हूं कि आगामी 30 वर्षों में बंगाल के कुलीन घरानों में कोई भी हिंदू नहीं बचेगा। And this will be effected without any efforts to proselytize. कहता है कि हमें विधिवत धर्म परिवर्तन कराने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। Without the smallest interference with religious liberty by natural operation of knowledge and reflection, हमारी शिक्षा के माध्यम से ही, हमारे विचारों के माध्यम से ही हम हिंदुओं को ईसाई बनाने में सफल रहेंगे। अंत में लिखता है, आई हार्टिली रिजॉइस इन द प्रोस्पेक्ट। मैंने जो शिक्षा नीति अमल में रखी है उसमें मुझे बहुत ही आशा दिखाई देती है। यह पत्र मैकोले का द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ लॉर्ड मैकोले, इस पुस्तक के पेज नंबर 329-330 पर दिया गया है, जो उसने कलकत्ता से अपने पिताजी को लिखा था। इसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजी शिक्षण का उद्देश्य क्या है। इसी उद्देश्य से भारत में अंग्रेजी शिक्षण का प्रारंभ किया गया था। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और एजुकेशनिस्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस पर टिप्पणी देते हुए लिखा है, द पॉलिसी inaugurated by Macaulay is so careful as not to make us forget the force and vitality of Western culture. राधाकृष्णन कहते हैं कि पाश्चात्य ढंग की शिक्षा पद्धति इतनी सावधानी से बनाई गई है कि हम पश्चिमी संस्कृति की ताकत और जीवंतता को न भूले। यह उद्देश्य से अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को क्रियान्वित किया गया था कि हम उसकी असरों से मुक्त न रहे, हम उससे अवश्य ही प्रभावित हो। It has not helped us to love our own culture. राधाकृष्णन कहते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा ने हम अपनी संस्कृति से प्रेम करें ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया है। In some cases, Macaulay's wish is fulfilled. ऐसे कई जगह है जहां मैकोले की आशाएं फलीभूत हुई है। And we have educated Indians. हमारे पास ऐसा शिक्षित भारतीयों का बड़ा वर्ग है who are more English than English themselves, जो अंग्रेजों से भी अधिक अंग्रेज है, सवाई अंग्रेज है। टू कोट मैकोले's own words, मैकोले ने कहा था कि मेरी शिक्षा पद्धति ऐसे भारतीयों को पैदा करेगी जो अंग्रेजों से भी अधिक अंग्रेज होंगे। अभी हमें यह विचार करना है कि क्या आज हम हमारे बच्चों को स्कूल कॉलेजों में जो शिक्षा देते हैं, इस शिक्षा में मैकोले की शिक्षा पद्धति के तत्व मौजूद है या नहीं, और हमारे सोच विचार में, हमारी विचार प्रणाली में हम आज भी मैकोले की शिक्षा के दुष्प्रभाव से मुक्त हो पाए हैं या नहीं। आशा है कि आप इस मुद्दे पर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।